इसीलिए जब भी वो कल्याण की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करते, वो बात करते हैं जीवों के कल्याण की, वो बात करते हैं प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। और ये बातें हम और आप जानते कहाँ से? हम जानते हैं उनके अभिलेखों से। अशोक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषक थे और बुद्ध स्वयं उनकी शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे शिक्षक थे और बड़े सरल शब्दों में लोगों को अपनी बात समझाते थे। और अशोक ने भी वही गुण पाया था। अशोक जब कहते हैं कि हमें धम्म का पालन करना चाहिए तो वो जानते हैं कि और हमें और आपको धम्म के पालन करते समय क्या क्या समस्या आती है। वो कहते हैं कि वो समस्या है ईर्ष्या, अभिमान, कठोरता, निष्ठुरता, ये हमारे और आपके अंदर है और इनको जब तक हम नहीं दूर करेंगे हम धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो। ये बातें अशोक अपने अभिलेख में कह रहे हैं, जिनको धम्म लिपि कहा जाता है, जो भारत के विविध हिस्सों में मिला है, जिसमें अशोक कहते हैं कि समय समय पर अपने अंदर झांको। आप बेहतर समझ सकते हो कि आप में क्या बुराई है, अगला नहीं समझेगा, आप बेहतर जानोगे। कितना व्यवहारिक बात कर रहे थे आज से 2500 साल पूर्व एक सम्राट। इसको समझने की जरूरत है। हमें और आपको बहुशुद्ध होना चाहिए धर्म के मामले में। एक दूसरे के धर्म को जानिए, सुनिए, अकारण अपनी धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा मत करिए। आप वहाँ संयम रखिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज के विश्व में जब पूरा विश्व लड़ रहा है धर्म के नाम पर, वो सम्राट कह रहे हैं कि आप बहुशुद्ध बने। अगर किसी दूसरे के धर्म में भी कोई अच्छी बात है तो उसे लेने में परहेज कैसा? आप में वो ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने धर्म आदर्श को अपने राज्य आदर्श पर आरोपित किया और पूरे विश्व जगत के सामने एक अद्वितीय मिसाल बनकर रहे, जिनकी कोई तुलना कोई नहीं कर सकता। कोई भी किसी के साथ हम अशोक की तुलना नहीं कर सकते। प्राचीन भारतीय इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो मैंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा है और हमेशा इससे मैं प्रभावित होती रही हूँ। और सम्राट अशोक जो कि बुद्ध के शिक्षा के सच्चे वाहक थे, उनकी चरित्र और उनकी कृतित्व ने हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो आज मुझे एक अवसर प्रदान किया आयोजक मंडल ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि मुझे सम्राट अशोक के धम्म के बारे में आज आपसे बात करनी है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं इतिहास की विद्यार्थी हूँ, तो मेरी जो वार्तालाप होगी या मेरी जो भी बातें होंगी वो ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित होगी और मैं समय समय पर उन्हें कोट करूंगी, क्योंकि ये मेरे विषय की विधा है। मंच पर उपस्थित अन्य जितने भी विद्वज्जन हैं, मैं उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करती हूँ। और सबसे ज़्यादा यहाँ उपस्थित हजारों श्रोतागण, निश्चित तौर पे ये आपकी उपस्थिति बता रही है कि गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक आज के युग में भी कितने प्रासंगिक हैं। भगवान बुद्ध द्वारा प्रणीत धर्म, जिसे हम बौद्ध धर्म कहते हैं, मैत्री, करुणा, मानवता और समानता के विचारों से परिपूर्ण है। अगर बुद्ध के शिक्षाओं के सार की बात हम करें एक साधारण व्यक्ति के लिए, तो वो क्या है? पाप कर्म से विरति, ढेर सारे अच्छे कर्म का संकलन और चित्त की शुद्धि का निरंतर प्रयास। बुद्ध ने कर्म के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अगर उसके समाजशास्त्रीय पक्ष पर हम बात करें तो वो अपने आप में समानता का पक्षधर है, क्योंकि बुद्ध ने जन्म से कहीं अधिक कर्म को महत्व दिया है। बुद्ध के धर्म में मैत्री
जो एक अवधारणा है उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। मैत्री एक मानसिक अवस्था है, मानसिक अवस्था जिसमें किसी भी प्रकार के वैर भाव या अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होता, बल्कि सभी के हित का भाव निहित होता है। भगवान बुद्ध ने चित्त की शांति की बात बार बार की, मन की शांति की बात की। इस प्रकार ये धर्म अंदर से बाहर शांति के प्रचार में विश्वासी है और इस तरह से समग्र विश्व को अपने में समाहित करने की क्षमता रखता है। सम्राट अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से भगवान बुद्ध के उन्हीं शिक्षाओं को विश्व पटल पर प्रसारित किया। अतः मैं उन्हीं के धम्म के बारे में आप लोगों से वार्तालाप करना चाहती हूँ। अभी हमारे जो मुख्य अतिथि थे उन्होंने सम्राट अशोक के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण बातें की और मुझे लगता है यहाँ उपस्थित सभी जन जानते हैं कि वो मौर्य वंश से संबंधित थे, मौर्य वंश के तृतीय सम्राट थे, उनके पिता कौन थे। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के हमारे पास जो प्रमाण हैं वो है बौद्ध ग्रंथ, और इन बौद्ध ग्रंथों में इस संदर्भ में जो बातें की गई हैं उसे इतिहासकार पूर्णतया सभी बातें सही नहीं थी उनमें, क्योंकि हम जब पुरातत्व की बात करते हैं, हम जब अशोक के अभिलेखों की बात करते हैं, तो इनमें से कई बातें हमें सही नहीं लगती। जैसे अभी बात हुई कि बौद्ध ग्रंथों में ऐसी सूचना मिलती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की थी, लेकिन अशोक के अभिलेखों से पता चलता है कि उनके राज्याभिषेक के 13वें वर्ष उनके राज्य के विविध हिस्सों में उनके भाई बहनों के परिवार निवास किया कर रहे थे। सम्राट अशोक, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रबल प्रमाण क्या है? वो है उनके अभिलेख। आप सब जानते हैं उनके ढेरों अभिलेख मिले हैं, जिनमें से कुछ पहाड़ के चट्टानी भागों पर उत्कीर्ण है, कुछ स्तंभों पर उत्कीर्ण है, कुछ गुहाओं की दीवारों पर उत्कीर्ण है। इन अभिलेखों को पढ़ा गया है और इन अभिलेखों के आधार पर हम सम्राट अशोक के धम्म की अवधारणा को और उस धम्म को प्रचारित करने के लिए उन्होंने किस तरह के प्रयास किए, इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और उनके संवेदनाओं की गहराई को समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे सम्राट अशोक वास्तव में बुद्ध के धम्म का ही प्रचार प्रसार कर रहे थे। इस प्रकार सम्राट अशोक का धम्म वास्तव में उपासक बौद्ध धर्म था, जिसकी उपदेश भगवान बुद्ध ने अपने गृही उपासकों के लिए सिंहालोवाद सुत्त जैसे ग्रंथ में दिए। सम्राट अशोक के अभिलेख कहां से मिले, अगर मैं इस पे बात करूं, उसके आलोक में आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक का साम्राज्य कितना विस्तृत था। वर्तमान समय के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर दक्षिण में मैसूर के आसपास के इलाकों तक उनका साम्राज्य विस्तृत था और पूर्व में कलिंग से लेकर पश्चिम में गुजरात, गिरनार तक उनका साम्राज्य विस्तृत था। और इस विशाल साम्राज्य को एकीकृत करने में उन्होंने जिस तरह के कृत्यों का प्रदर्शन किया, उसमें कहीं भी हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं थी। सम्राट अशोक के सामरिक विजय की बात अभी हुई, उन्होंने एक विजय किया था और वो है कलिंग विजय। ये कलिंग विजय है, इसके बारे में हमें सूचना उनके अभिलेख से ही मिलती है। उनके 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अभिषिक्त होने के 8वें वर्ष उन्होंने कलिंग को जीता और इस कलिंग के युद्ध में जिस तरह के नरसंहार हुए, उनसे उनके हृदय पर बहुत गहरी छाप पड़ी और उन्होंने सैन्य विजय के स्थान पर धम्म विजय का निश्चय किया। उनका ये धम्म विजय क्या था, ये तो हमें समझना होगा। उन्होंने जिस धम्म के विजय की बार बार बात की, वो धम्म है क्या, उसके बारे में उनके अभिलेखों में किस तरह की सूचना मिलती है। जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं कि वो बौद्ध धर्मावलंबी थे और ऐसा माना जाता है कि कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और उसके चलते उनके पूरे चरित्र में आमूल चूल परिवर्तन घटित हुआ और चंडाशोक धम्माशोक बन गए।
है कि कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के पूरे संसाधन को अपने धर्म प्रचार, जन कल्याण, विश्व शांति के तरफ लगा दिया। उन्होंने जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया वो धर्म क्या था? क्योंकि हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के प्रति अपने सम्मान भाव को अभिव्यक्त करने, तो हमें जानना पड़ेगा कि वो धर्म क्या था। हालांकि हमारे मुख्य अतिथि ने बड़े ही सरल शब्दों में धर्म के अर्थ को आपको समझाया, लेकिन अशोक धर्म से क्या समझ रहे थे इसके विषय में हमें उनके लेख बताते हैं। उनके द्वितीय लेख में वो स्वयं प्रश्न करते हैं कि हम जो धर्म में धर्म क्या है, और फिर वो उसको बताते हैं कि धर्म क्या है। धर्म क्या है? बहुत सारा कल्याण, थोड़ा पाप, क्योंकि हम इंसान हैं तो थोड़ा पाप जाने अनजाने तो हम कर ही देते हैं। मृदुता, साधुता, सत्यता, यही इसी को अशोक ने धर्म कहा। और इस धर्म का आचरण क्या है ये भी बार बार वो अपने अभिलेखों में कहते हैं, और वो हम सब के लिए कितना अनुकरणीय है। देखिए, वो कहते हैं कि धर्म क्या है और इसका आचरण क्या है। ये है जीवों के प्रति अहिंसा का भाव, किसी को भी हताहत नहीं करना, माता पिता की सेवा करना, थेर और जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करना, जो आपके घर में जो दास भृत्य हैं उनके साथ उचित व्यवहार करना, कम से कम संचय करना और अल्प व्यय करना, ये है धर्म संबंधी कर्म। और जो हमारे मुख्य वक्ता आज बात कर रहे थे वो कुल मिलाकर यही बात है जो हमारे और आपके लिए धर्म का अर्थ अशोक ने भी कहीं भी 4 आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग का प्रचार नहीं किया। उन्होंने आपके और हमारे नैतिक उत्थान के लिए कुछ आचार नियम सुझाए जिनके अनुपालन से मनुष्य एक अलग ही धरातल पर पहुंच जाता है, और उसके विचार के दायरे में सिर्फ मानव जगत नहीं बल्कि जीव जगत, और जीव जगत भी मैं क्यों कहूं, संपूर्ण प्रकृति समाहित हो जाती है। अशोक के लिए जब भी वो कल्याण की बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के कल्याण की बात नहीं करते, वो बात करते हैं जीवों के कल्याण की, वो बात करते हैं प्रकृति संरक्षण की बात करते हैं। और ये बातें हम और आप जानते कहां से? हम जानते हैं उनके अभिलेखों से। अशोक बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मनोविश्लेषक थे, और बुद्ध स्वयं उनकी शिक्षा देने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत अच्छे शिक्षक थे और बड़े सरल शब्दों में लोगों को अपनी बात समझाते थे। और अशोक ने भी वही गुण पाया था। अशोक जब कहते हैं कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए तो वो जानते हैं कि और हमें और आपको धर्म के पालन करते समय क्या क्या समस्या आती है। वो कहते हैं कि वो समस्या है ईर्ष्या, अभिमान, कठोरता, निष्ठुरता, ये हमारे और आपके अंदर है, और इनको जब तक हम नहीं दूर करेंगे हम धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण करो। ये बातें अशोक अपने अभिलेख में कह रहे हैं, जिनको धम्म लिपि कहा जाता है, जो भारत के विविध हिस्सों में मिला है, जिसमें अशोक कहते हैं कि समय समय पर अपने अंदर झांको, आप बेहतर समझ सकते हो कि आप में क्या बुराई है, अगला नहीं समझेगा, आप बेहतर जानोगे। कितना व्यवहारिक बात कर रहे थे आज से 2500 साल पूर्व एक सम्राट, इसको समझने की जरूरत है। अशोक ने जिस धर्म का प्रचार किया निश्चित तौर पे वो बौद्ध धर्म था, उसका मूल अहिंसा नीति थी, और वो अशोक उसको क्रियान्वित कैसे कर रहे थे। देखिए, अशोक के प्रथम शिलालेख से पता चलता है कि उन्होंने क्या किया था, अपने राज्य में ऐसे यज्ञों का बंद करा दिया था जिसमें जीव हिंसा होती है। उन्होंने ऐसे उत्सवों का बहिष्कार कर दिया था जिसमें जीव हिंसा होती है। उन्होंने अपने राज्य में कुछ जीवों की लिस्ट मिलती है उनके अभिलेखों में, जिनको उन्होंने अवध्य घोषित किया। देखिए, ध्यान रखिएगा, वो जीव ऐसे थे जैसे गीदड़, चमगादड़, वो हमारे और आपके लिए अर्थ प्राप्ति के स्रोत नहीं थे, लेकिन अशोक उनकी सुरक्षा भी अनिवार्य समझते थे, क्योंकि वो पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से हैं, उनकी भी सुरक्षा की बात वो करते हैं। और कहते हैं कि जंगलों को बिना कारण नहीं जलाना
कर रहे हैं, जीव मनुष्य की रक्षा करिए, जीवों की रक्षा करिए, प्रकृति की रक्षा करिए। और देखिए कितना व्यवहारिक बात करते हैं, वो सिर्फ आपको सीख नहीं दे रहे थे, राजनेताओं की तरह बैठकर आपको सीख नहीं दे रहे थे, उन्होंने अपने चरित्र में इसको अवलंबित किया। उनके प्रथम शिलालेख में वो कहते हैं कि जहां पहले राजाओं की पाकशाला में बहुत सारे पशुओं का वध होता था, अभी सिर्फ 3 पशुओं का वध होता है और आगे वो भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर भी चिंतन कितना वैज्ञानिक है। अगर आपको किसी चीज का एडिक्शन है तो उसे छोड़ने में वक्त लगेगा, तो धीरे धीरे रिड्यूस करने की बात वो कर रहे थे। और ध्यान दीजिएगा कि एक सम्राट का ये समर्पण अहिंसा को लेकर वो जनता के सामने खुद को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। उसका क्या प्रतिफल हुआ? उसका प्रतिफल ये हुआ, इसकी सूचना कंदहार, अफगानिस्तान कंदहार से प्राप्त उनके एक लेख से हमें मिलता है कि उनकी जनता इतनी प्रभावित हुई कि मछुआरों तक ने अपना कार्य बंद कर दिया, क्योंकि उसमें जीव हिंसा होती है। ये होता है एक राजनेता और ये होता है उसका संकल्प। अशोक ने अपने धम्म के माध्यम से जिस कल्याण की बात की, उसको वो कैसे चरितार्थ कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। अभी इस पूरे जो विचार गोष्ठी का मुख्य बिंदु है विश्व समुदाय के साथ मधुर संबंध में सम्राट अशोक एवं भगवान बुद्ध की भूमिका। तो देखिए उन्होंने जन कल्याण के कार्य को सिर्फ अपने राज्य में नहीं किया, उनके लिए मानव जाति या जीव जगत की परिधि सिर्फ भारतवर्ष नहीं था। उनके द्वितीय शिलालेख में वो कहते हैं कि उन्होंने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनाए, सिर्फ अपने राज्य में नहीं, अपने राज्य से परे पड़ोसियों के राज्य में भी। उन्होंने छायादार वृक्ष लगाया, उन्होंने कूप बनाए, और जहां जो औषधीय गुण वाले पौधे नहीं थे उन्हें वहां लाके रोपा। तो ये जो वो कल्याणकारी कार्य कर रहे थे, उनकी परिधि जो थी वो सिर्फ और सिर्फ उनका राज्य नहीं था, वो इस राज्य के भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक सीमा की परिधि से कहीं ज्यादा उदात्त था उनका विचार, जिसमें संपूर्ण मानव जगत, और संपूर्ण मानव जगत नहीं, संपूर्ण जीव जगत उसमें समाहित था। सभी के लिए वो चिंतन कर रहे थे। एक प्रशासक के तौर पे उन्होंने बहुत कुछ किया और उनके जीवन के प्रत्येक कृत्य पर बुद्ध का धम्म, उनकी करुणा, उनकी मानवता झलकती है। एक प्रशासक के रूप में उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन जो कार्य आज के विचार गोष्ठी की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं सिर्फ उसी के बारे में आपसे बात करती हूँ। उन्होंने एक नवीन अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम था धर्म महामात्य। उनके 5वें शिलालेख से पता चलता है कि अभिषिक्त होने के 13वें वर्ष उन्होंने इस नए अधिकारी की नियुक्ति की। इस अधिकारी के बारे में अन्य किसी भी शोध से नहीं पता चलता। इसका मतलब यह सम्राट अशोक की अपनी कल्पना थी। और इस अधिकारी का कार्य क्या था? इस अधिकारी का कार्य था जनता के मध्य धम्म का प्रचार प्रसार करना, विदेशों में जन कल्याण संबंधी कार्यों को अंजाम देना। और जो कैदी गण थे, देखिए आज हम बात करते हैं कि कैदियों के सुधार के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है। आज से 2500 साल पूर्व अशोक धम्म महामात्यों को कारागार भेजते हैं, कैदियों के नैतिक उत्थान के प्रयास के लिए, उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था। क्योंकि सम्राट अशोक की जो धारणा थी कि पाप से घृणा करिए, पापियों से नहीं, पाप से घृणा करिए, पाप वृत्ति का अंत हो, इस पर उनका जोर था। और धर्म महामात्यों की नियुक्ति इस दिशा में की गई थी। उन्होंने अपने अधिकारियों के दौरे की बात की, उनके अभिलेखों से पता चलता है। ये कितना वैज्ञानिक सोच है जो हम बात कर रहे हैं। आज भी आप देखिए कि ऐसे छोटे छोटे जगह पे बहुत सारे अधिकारी हैं जो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हैं, लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे में सम्राट के सामने भी चुनौती रही होगी। और तक्षशिला जैसे प्रांत जहां बार बार विद्रोह हो रहा था, केंद्र से इतने दूर अवस्थित एक प्रांत, तो वहां के अधिकारियों पे कैसे नियंत्रित करता है एक सम्राट। सम्राट केंद्र में बैठ के अपने उच्चाधिकारियों को समय समय पर दौरे पर भेजते थे अपने अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए।
प्रशासन के संदर्भ में भी उनकी जो दृष्टि थी, वो कहते हैं कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। जैसे मैं अपने संतान के उत्थान का प्रयास करता हूँ, वैसे ही मैं सभी प्रजा के उत्थान का प्रयास करूंगा, यह लौकिक और परलौकिक। वो ये कहते हैं कि प्रजा से संबंधित कोई भी समस्या हो, मेरे प्रतिवेदक, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं शयनागार में हूँ, चाहे मैं अंतःपुर में हूँ, चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, किसी भी अवस्था में हूँ, हमें उससे संबंधित सूचना मिलनी चाहिए। न्याय व्यवस्था को लेकर उनका चिंतन कितना मानवीय था, कितना करुणा से परिपूर्ण था, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उन्होंने अपने पृथक कलिंग प्रज्ञापन, जो कि धौली और जौगड़ से मिला, उसमें उन्होंने वहां के जो सिटी मजिस्ट्रेट, नगर व्यवहारक सिटी मजिस्ट्रेट को हिदायत दी कि न्याय के मामले में आप निष्पक्ष रहिए, जब भी न्यायदान करिए आप त्वरा, जैसे आज आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं अपना पदक बढ़ाने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हम सुनते हैं। वो क्या कहते हैं कि आप त्वरा, जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में, निष्ठुरता से वशीभूत होकर कभी भी न्यायदान मत करिए, क्योंकि जब भी एक व्यक्ति को गलत, एक व्यक्ति को सजा मिलती है, सिर्फ उसको सजा नहीं मिलती, उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार, उसके सगे संबंधी भी दुखी होते हैं। कितनी मानव परख थी ये विचार। और आज के परिप्रेक्ष्य में हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता में कि चाहे कुछ भी हो, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये विचार आज से 2500 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक दे रहे थे। आज के इस पूरे प्रकरण में, पूरे विचार गोष्ठी के प्रकरण में जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए अशोक ने क्या किया। अशोक अपने 7वें और 12वें शिलालेख में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, हमें और आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं कि सभी धर्मों को मानने वाले एक जगह रह सकते हैं, क्योंकि वो सभी भाव की शुद्धि चाहते हैं, और हमें और आपको बहुशुद्ध होना चाहिए धर्म के मामले में। एक दूसरे के धर्म को जानिए, सुनिए, अकारण अपनी धर्म की प्रशंसा और दूसरे के धर्म की निंदा मत करिए। आप वहाँ संयम रखिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही। आज के विश्व में जब पूरा विश्व लड़ रहा है धर्म के नाम पर, वो सम्राट कह रहे हैं कि आप बहुशुद्ध बने। अगर किसी दूसरे के धर्म में भी कोई अच्छी बात है तो उसे लेने में परहेज कैसा, आप में वो ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। अशोक की धर्म नीति जो थी, उसने उसके विदेश नीति को किस तरह से प्रभावित किया, जो आज के विचार गोष्ठी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के 13वें शिलालेख में और अशोक के दूसरे शिलालेख में हमें पता चलता है कि उसने धम्म विजय किए। जिस धम्म का वो प्रचार प्रसार कर रहा था, उसमें उसे सफलता मिली। कहाँ मिली? अपने राज्य में तो मिली, अपने राज्य से परे 600 योजन तक मिली। और वो बताता है कि पश्चिम में किन किन राजाओं के राज्य मिली। अंत्योक, अलिक, सुंदर, तुर्मय, मग, इन राजाओं के नाम देता है। इन सभी राजाओं की ऐतिहासिक पहचान हो चुकी है। इनमें से कोई मिस्र का राजा था, कोई सीरियन का राजा था, कोई मेसिडोनिया का राजा था, कोई सीरिया का राजा था। इन राजाओं के राज्य में उसने धम्म विजय की। इसका मतलब है कि उसने अपने दूत भेजे, और जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि उन्होंने उन राजाओं के राज्य में भी जन कल्याण संबंधी कार्य किए। दक्षिण में उन्होंने उसे कहां-कहां सफलता मिली? चोल, चेर, पांड्य और ताम्रपर्णी, मतलब श्रीलंका। श्रीलंका में उन्हें कितनी सफलता मिली वो मेरे ख्याल से सबको विदित है। उनके पुत्र महेंद्र श्रीलंका गए धर्म प्रचार के लिए, और उस समय श्रीलंका के राजा तिस्स उनसे बहुत प्रभावित हुए। उनके प्रभाव में बौद्ध धर्म को उन्होंने सिंघल का राजधर्म घोषित कर दिया। उसके बाद सिंघल के राज परिवार के स्त्री सदस्यों को दीक्षित करने का प्रश्न आया, तो अशोक की पुत्री संघमित्रा भारत से वहां गई। अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका भेजा। वहां के नव दीक्षित जो मनुष्य थे, जो प्रजा थे, उनके सामने वो एक प्रेरणा बन सके, इसीलिए सम्राट अशोक ने बोधि वृक्ष की एक शाखा सिंघल भेजी थी। तो अशोक ने जो दूसरे राज्य
अपनी नीति अपनाई, वो नीति मैत्री, करुणा और मानवता के ऊपर आधारित थी। वो कहते हैं अपने लेख में अपने पड़ोसियों से कि आप मुझसे मत डरिए, आपको मुझसे सुख मिलेगा, आपको मुझसे दुख नहीं मिलेगा। ये था अशोक की परराष्ट्र नीति। और अपने इस नीति के माध्यम से निश्चित तौर पे उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के भौगोलिक सीमा के परे विश्व पटल पर पहुंचा दिया था। और आज बौद्ध धर्म एक अंतरराष्ट्रीय धर्म बना, उसमें सम्राट अशोक की भूमिका निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा उल्लेखनीय है। अंत में सम्राट अशोक के संदर्भ में मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कि बहुत सारे बड़े बड़े विजेता हुए विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में। नेपोलियन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जूलियस सीजर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे बहुत सारे शासक थे जिन्होंने सैन्य शक्ति के बल पर राज्य किया। कुछ समय उन्हें उनकी डंका बजी, लेकिन समय के साथ वो विस्मृत कर दिए गए, उनकी उपलब्धियां विस्मृत कर दी गई। लेकिन अशोक न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास के एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने धर्म आदर्श को अपने राज्य आदर्श पर आरोपित किया और पूरे विश्व जगत के सामने एक अद्वितीय मिसाल बनकर रहे, जिनकी कोई तुलना कोई नहीं कर सकता। कोई भी किसी के साथ हम अशोक की तुलना नहीं कर सकते। आज वर्तमान समय में अशोक के विचार, उनके मैत्री भाव से ओतप्रोत विदेश नीति ने भारत को किस तरह से प्रभावित किया, अगर हम इस विषय पे बात करें, निश्चित तौर पे वो नीति उन्होंने भगवान बुद्ध से पाई थी। वो नीति कितना प्रभावित की इसे हम और आप शायद जानते हो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत के समक्ष ये प्रश्न आया कि वो अपनी विदेश नीति कैसे बनाए, तो इसी चिंतन से प्रभावित होकर भारत किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ, क्योंकि मैत्री जो है वो किसी के भी प्रति कटुभाव रखने के विरोधी है, जो बौद्ध धर्म ने भारत को दिया और विश्व को दिया। आज भारतीय विदेश नीति में जो पंचशील का सिद्धांत है वो बौद्ध धर्म की देन है। और हम ये चाहेंगे कि भारत ने बौद्ध धर्म से, भगवान बुद्ध से जो शिक्षा प्राप्त की, सम्राट अशोक ने जिसे प्रसारित किया, हम उस वजह से जाने जाए, न कि किसी दूसरे वजह से। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।